P1 P1 इक्वल टू क्या होता है, P1 बराबर होता है हमारा करंट ईयर, ओके, करंट ईयर P1 इक्वल टू करंट ईयर, और ये क्या होता है P0 इक्वल टू प्रीवियस ईयर, अंडरस्टैंड, प्रीवियस ईयर। तो हमारा देखिए यहाँ पे देखिए ईयर मैंने ये फॉर्मेट बना के रखा है, तो इसमें करंट और प्रीवियस ईयर सेम है 2008 में, तो हमारा यहाँ पे आंसर आता है 100। कैसे आया अब देखिए, हमारा करंट ईयर इसका फॉर्मूला क्या है, आई P1 अपॉन P0, ओके, तो P1 बराबर कितना है 275 अपॉन 275 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको करेंगे तो हमारा आंसर 100 ही आएगा, अंडरस्टैंड। ओके, आप ये राउट डाउन कर लीजिए या तो 100 ना। अब हम क्या करेंगे, अब क्या है हमारा यहाँ पे बेस ईयर दिया हुआ है 2008 को, हमको बेस ईयर इट मीन्स व्हाट P0 प्रीवियस ईयर मतलब 275, और करंट ईयर क्या हो जाएगा P1 इक्वल टू 284 अपॉन 275 मल्टीप्लाई बाय 100, उसके बाद फिर से हम लोग ऐसे ही करेंगे। करंट ईयर क्या है, करंट ईयर में ये आएगा 289 अपॉन बेस ईयर फिक्स्ड है, दैट्स वाई 275 multiplied by 100, here 293 upon 275 multiplied by 100, and now next is 297 upon 275 multiplied by 100, 313 upon 275 multiplied by 100, 328 275 multiplied by 100, okay, 345 multiplied by 275 multiplied by 100, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एलसी से, समझ में आया। देखिए P1 जो है P1 और P0 इसका फॉर्मूला है, अंडरस्टैंड, मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, तो इसमें क्या है बेस ईयर फिक्स्ड है, क्योंकि ये फिक्स बेस्ड मेथड से कर रहे हैं, तो इसीलिए ये P1 जो है वो फिक्स्ड है 275, ओके, P0 इक्वल टू यही रहेगा सब में। हाँ, और करंट ईयर मतलब 2009 का करंट ईयर में ये आएगा, 2010 का करंट ईयर में ये आएगा, 2011 में, मतलब करंट ईयर मतलब अभी जो हो रहा है वो करंट होता है, करंट ईयर, ओके। ये समझ में आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 284 एंड 275 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आता है 103.27, ओके, राइट हियर, जगह ज़्यादा ले रहा है उसके लिए क्या आंसर आया है 3.27 सेकंड का 105.09,
T2. P0 सेम होता है, इसके लिए आंसर सेम आता है, 100 आता है। नेक्स्ट चीज देखिए 2009 का, इसमें करंट ईयर में क्या हो गया, करंट P1 का मतलब होता है करंट ईयर, तो करंट ईयर में क्या है, तो 2284 अपॉन P0 मतलब प्रीवियस ईयर, इट मीन्स प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का अमाउंट क्या है 27275 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, और नाउ 2010 में करंट ईयर में कितना है, तो 289, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 289 अपॉन प्रीवियस ईयर में क्या दिया हुआ है 284, तो यहाँ पे लिखेंगे 284 मल्टीप्लाई बाय 100। अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट इज 2011 में करंट ईयर में ये है 293, तो राइट डाउन हियर 293 अपॉन व्हाट, 293 अपॉन प्रीवियस ईयर में क्या अमाउंट है, रुपीज है 289, तो यहाँ राइट हियर 289 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ 212 में करंट ईयर में दिया है 297, तो राइट डाउन हियर 297 अपॉन प्रीवियस ईयर में 293 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब यहाँ पे 300, दिस इज अ करंट ईयर, ये करंट ईयर का अमाउंट है 313, तो 313 अपॉन प्रीवियस ईयर में क्या है 297 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, और नेक्स्ट इज 214 में क्या है 328, तो राइट हियर 328 अपॉन प्रीवियस ईयर 213, तो हियर 313 प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ 2015 में करंट ईयर में 345 अपॉन प्रीवियस ईयर में 328 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हम 103.27। now 170.76, okay, 76, 101 point what 38, now 137, 101.37, okay, 105 point what's come 39.39, सब कैलसी से अपने कैलसी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सब आ जाएगा। 104.90 79 और यहाँ पे 100
5.18। ये समझ में आ गया? एक बार हम समझ लेते हैं फिर से। ये करंट ईयर, यहाँ पे करंट ईयर P1 यहाँ पे भी क्या है, P1 में क्या है, P1 इक्वल टू करंट ईयर। ओके, और P0 मतलब P0 इट मीन्स प्रीवियस ईयर। तो देखिए करंट ईयर में सेम ऊपर आएगा, लेकिन प्रीवियस मतलब P0 में प्रीवियस ईयर मतलब इसमें प्रीवियस ईयर ये हो जाएगा। ओके, ये इसका करंट ईयर का प्रीवियस ईयर ये हो जाएगा, और इसका करंट ईयर में प्रीवियस ईयर ये हो जाएगा, फिर इसका करंट ईयर का प्रीवियस ईयर ये हो जाएगा, मतलब ये अपॉन ये, अंडरस्टैंड, ये अपॉन ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर, ऐसे हो जाएगा, अंडरस्टैंड ना। अब हम ये करेंगे इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, थ्री ईयर को हमको बेस ईयर मानना है। तो 3 ईयर को जो बेस ईयर मानना है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो 2011 टू 2013 को बेस ईयर मानना है। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, उसके अमाउंट को प्लस कर देंगे। तो क्या 2011 देखिए ये है, और 13 ये है। 2011, 2012, 2013 को हम प्लस कर देंगे, ये प्लस ये तीनों को प्लस कर देंगे, मतलब ईयर 293 प्लस 297 प्लस 313, अंडरस्टैंड, अपॉन कितने ईयर है, ये 3 ईयर है, तो अपॉन 3। अब इसको प्लस करके ये डिवाइड करके आपको एलसी में देखिए क्या आ रहा है, तो आ रहा है 903 अपॉन 3 इक्वल टू 301 आ रहा है, ये है आंसर। ओके, अब इसके बेस पे इसको हम बेस ईयर मानेंगे, ये जो है ना ये आया है, इसको बेस मानेंगे और उसके हिसाब से हम अब पूरा करेंगे। ये हम रब कर देते हैं। ओके, नाउ ये समझ में आ गया, इसको प्लस किए, ये आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, अब ये हमको पता चलता है जो ये है वो बेस ईयर है, ठीक है। तो अब करंट ईयर में देखिए, हमारा करंट ईयर में क्या है, हाँ अब देखिए करंट ईयर में क्या है, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज होगा, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, आई इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे P1 क्या है, 275 अपॉन बेसी ये जितना आया है उतना लिखेंगे। बेस ईयर में हमको क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो हमको ये 3 ईयर को बेस ईयर मान के, हाँ, तो उसका जो आंसर आएगा उसको हमको बेस ईयर में लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100, अंडरस्टैंड। नाउ अगेन देखिए, सेकेंड में क्या है, 284 अपॉन 301 मल्टीप्लाई बाय 100, अगेन 289 upon 301 multiplied by 100, again 293 301 multiplied by 100। okay, now ये जो है थोड़ा सा हमारा, ये जो है वो इसका हो गया,
ये जो है इसका दिस ईयर का 297 upon 301 multiplied by 100. 313 upon 301 multiplied by 100. 328 upon 301 multiplied by 100. 345 upon 301 multiplied by 100. अब देखिए इसमें क्या है, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं. ओके, ये लिखने में थोड़ा सा ये हो गया. ये 2008 का है, ये 2009 का है, ये 2010 का है. ओके, अब ये क्लियर करके हम आगे देखते हैं ये हमने कैसे लिखा है. ये हमको देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है. आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको पता चलेगा. ये हमको 3 ईयर को बेस ईयर मान के करने के लिए कहा गया है. तो 3 ईयर को बेस ईयर करते हैं तो हम लोग को 3, इसको हम तीनों को प्लस करके तो 903 आया है. तो डिवाइड बाय 3 किए हुए हैं तो हमको बेस ईयर 301 निकला है. तो वो बेस ईयर जो है ना, अब हमारा बेस ईयर सेम ही रहेगा क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये निकालने के लिए कहा है. ओके, और करंट ईयर तो करंट ईयर हर का ईयर का, जैसे करंट ईयर इट मीन्स P1. P1 जो है वो 2008 का करंट ईयर यही रहेगा. 2009 का करंट मनी में यही लिखेंगे. 2010 का करंट P1 में ये लिखेंगे. 2011 का P1 में हम ये लिख रहे हैं. देखिए सी ईयर, इसको मल्टीप्लिकेशन करके 10 से मल्टीप्लिकेशन करके इसका 91.336 35. It's 67. 103, 99 I think so. 103.97. 140.97.